सनातन भारत की भूमि में अनादिकाल से ही सनातन धर्म चलता आया है और भविष्य में भी सनातन काल के लिए चलता रहेगा। सनातन धर्म काल को 4 युगों में बांटता है, जिसके अनुसार वर्तमान समय कलयुग का है, जिसमें पाप और अधर्म का बोलबाला है एवं धर्म नाम मात्र शेष रह गया है। धर्म के नाम पर हजारों प्रकार के पंथ मजहब उभर आए हैं, जो स्वयं को धर्म कहलाने के लिए अपनी निरर्थक विचारधाराएं थोप रहे हैं। समय के अनुसार ही सनातन धर्म में भी अनेक प्रकार के पंथ विचारधाराएं स्वतंत्र रूप से जन्म ले चुकी हैं। इस विशाल वृक्ष की अब अनेक शाखाएं उभर आई हैं, जिसमें विशेषतः अघोर मार्ग एवं दक्षिण मार्ग प्रसिद्ध रहे हैं। सनातन काल में वाम मार्ग का कोई अस्तित्व नहीं था। कलयुग के प्रगति काल में ही वाम मार्ग का उद्भव हुआ है। चलिए दोनों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। दक्षिण मार्ग। सनातन काल से ही दक्षिण मार्ग का अनुसरण प्रत्येक ऋषिगण करते आए हैं। यह एक विस्तृत मार्ग है, जिसके माध्यम से साधक की योग्यताओं का क्रमशः धीरे धीरे विकास होता है एवं साधक महाशक्ति संपन्न बन जाता है। यदि हम वैदिक काल का अध्ययन करें तो वह दक्षिण मार्ग ही था, जिसके द्वारा अनेकानेक शक्तियां हस्तगत कर साधक देवताओं से भी उच्च पद प्राप्त कर लेता था। वैदिक काल में हम देखते हैं कि ऋषिगणों के समक्ष देवता भी हाथ जोड़कर करबद्ध खड़े रहते थे एवं उनसे परामर्श एवं आशीर्वाद ग्रहण करते थे। यदि हम और गहराई से अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि सभी देवतागण ऋषि मुनियों की ही संतानें थी। सात्विक मार्ग की साधनाएं लंबी एवं विस्तृत होती हैं, परंतु यह साधक का सर्वांगीण विकास कर देती है, साधक को श्रेष्ठ बना देती है। इसमें साधक खासकर एक ही मंत्र पर कार्य करता है, जीवन भर उसी का जप करता है एवं उसी के माध्यम से सहस्त्र कार्य करने में समर्थ होता है। परंतु हम देखते हैं स्वयं के अनुसार एक मंत्र के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य लेने की विधा धीरे धीरे समाप्त होती गई। दक्षिण मार्ग के स्वावलंबन के माध्यम से साधक को प्रभु की श्रेष्ठ भक्ति एवं मुक्ति भी प्राप्त होती है। यदि ग्रह दोषों इत्यादि के कारण साधक के जीवन में कोई अनहोनी या उसमें कोई चारित्रिक दोष आना हो तो वह सब दोषों को नष्ट करने में वह मंत्र सक्षम होता है। दक्षिण मार्ग साधक को श्रेष्ठ शक्तियां तो प्रदान करता ही है, मानव देह के त्याग के पश्चात इष्ट का सानिध्य एवं उसका लोक भी प्राप्त करवाता है। परंतु यदि साधक मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक है तो वह मोक्ष भी प्राप्त करता है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले साधक कभी भी तामसिक खाद्य पदार्थ जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करते हैं एवं शुद्धता से ईश्वर का भजन मनन करते हैं। यह मार्ग लंबा अवश्य है, अवश्य प्रतीत होता है, सिद्धि भी शीघ्र प्राप्त नहीं होती है, परंतु इस मार्ग में सफल भी वही लोग होते देखे गए हैं जो तन, मन, विचार एवं कर्मों से शुद्ध हों। इस मार्ग में सदैव इष्ट आप पर प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इसमें साधक विनती एवं समर्पण द्वारा इष्ट के आशीर्वाद फलस्वरूप सिद्धि एवं शक्ति प्राप्त करता है। इसमें अधिकार एवं जोर जबरदस्ती का भाव नहीं होता है। यदि मैं दक्षिण मार्ग का निचोड़ निकालूं तो यह साधक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने में समर्थ है। यही वह मार्ग है जिसमें विशिष्ट, विश्वामित्र, अंगीरा, परशुराम जैसे ऋषिगण हुए हैं। चलिए अब रोशनी डालते हैं वाम मार्ग अथवा अघोर मार्ग पर। कलयुग का जैसे ही आगमन हुआ वैसे ही लोगों की विचारधारा एवं सोच में काफी परिवर्तन हो चुका था। इसका पूर्ण प्रभाव निश्चित रूप से साधकों पर पड़ना भी तय था। फलस्वरूप ऐसे ऐसे मंत्रों का निर्माण हुआ जिसमें ईश्वर की कृपा भक्ति को दरकिनार कर ऐसे मंत्रों का निर्माण होना आरंभ हो चुका था, जिसमें देव शक्तियों से कार्य उनकी उपासना करके नहीं बल्कि उनके वचन दुहाइयों में बांध कर लिए जाने लगे। इसमें साधक मोक्ष, भक्ति या आशीर्वाद प्राप्ति की कामना नहीं करता। इस मार्ग में मांस, मदिरा का भी खूब प्रयोग समय अनुसार होने लगा। इन साधनाओं का एक उदाहरण बर्बर सावर विद्या है, जिसके मंत्र
सबसे तीव्र माने गए हैं। बर्बर मंत्रों में साधक देवता से याचना नहीं करता, अपितु देवता से सौदा करता है। इस प्रकार के मंत्रों में देवता को गाली, श्राप, दुहाई या धमकी आदि देकर काम करवाता है। कार्य पूर्ति होने पर देवता को भेंट दी जाती है। इसी प्रकार से विराट मंत्र भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं, जिसमें साधक देवता को सीधा आदेश देता है कि मेरा अमुक कार्य तुरंत करो। यह मंत्र कानिफनाथ के कपालिक मत में अधिक प्रचलित हैं। इनके कुछ एक घृणित प्रयोगों में अघोरी अपने चमड़े के जूते पर मंत्र पढ़कर जमीन पर जोर जोर से मारता है, तो ऐसी मान्यता है कि उसकी चोट देवता को लगती है, तो देवता मजबूर होकर वह कार्य करता है। वाम मार्ग में भैरवी का अत्यधिक महत्व है, परंतु भैरवी साधना कोई करे न करे, परंतु इस नाम पर समाज में गलत कार्य अधिक प्रचलित हो रहे हैं। पंचमकार वाम मार्ग का मुख्य आधार है। पंचमकार अर्थात मास, मत्स्य, मुद्रा, मध्य और मैथुन। हालांकि जब वाम मार्ग समाज में प्रकट हुआ तब इन पंचमकारों के अर्थ कुछ और ही थे। बाद में इसके अर्थ कुछ और ही निकाले जाने लगे, जैसे मद्य, शराब पीना, मांस खाना, मछली का प्रयोग एवं स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना ही प्रमुख रह गया है। आरंभिक वाम शास्त्रों में पंचमकारों के गूढ़ अर्थ बताए गए हैं, परंतु बाद में यह विधियां विकृत होती चली गईं। कलयुग में समय भाव होने के कारण किसी देव शक्ति को प्रसन्न करने की जगह दुहाई देकर, श्राप देकर, वचनों में बांधकर कार्य करवाने को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ऐसे मंत्र दक्षिण मार्गीय मंत्रों की तुलना में बड़े शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इनमें देवता अमुक कार्य को करने के लिए वचनबद्ध होता है, परंतु ये आपके प्रारब्ध को दूषित कर देते हैं एवं जिन शक्तियों से आपने बलपूर्वक कार्य लिया है, मृत्यु के पश्चात श्राप फलस्वरूप उस साधक की अधोगति हो जाती है। वाम मार्ग इतना तीव्र मार्ग है एवं इसके अनुभव इतने तीव्र होते हैं कि अधिकांश साधक इसमें या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं या उनकी साधना काल में ही मृत्यु हो जाती है। परंतु दक्षिण मार्ग में 50 बार साधक के द्वारा गलती होने पर भी इष्ट उसकी गलतियों को बार बार क्षमा करते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई वाम मार्गी साधक नहीं देखा है जिसने हमारे दक्षिण मार्गीय ऋषियों के समान उच्चता प्राप्त की हो अथवा उनके जितनी शक्तियां हासिल की हो। किसी भी कार्य को देवता के माध्यम से कराने में वाम मार्ग का कोई सानी नहीं, परंतु वास्तव में ऐसे साधक आध्यात्मिक रूप में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते। वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग के विषय में आपके क्या विचार हैं? मुझे अवश्य कमेंट के माध्यम से बताइए।